कोई नागरिक बीमार हो तो यदि हम विदेश से दवा मंगाते हैं उसकी जान की रक्षा के लिए, तो यह कोई स्वदेशी का उल्लंघन नहीं है। महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी को एक व्यापक अर्थ में समझा है। स्वदेशी के साथ चूंकि मैंने पहले ही कहा कि दार्शनिक क्रिया और धारणाओं का स्पष्टीकरण है, ऐसी मेरी मान्यता रही है। तो स्वदेशी के साथ साथ विकास की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, और पूर्ण विकास को पूर्ण स्वदेशी के साथ विकास और विकास के साथ सर्वोदय। तो पूर्ण विकास मानव का विकास, प्रकृति का विकास, तो पूरे समाज का विकास। तो सर्वोदय का अर्थ सभी का उदय, शाब्दिक अर्थ होगा कि संपूर्ण समाज का उदय, सभी व्यक्तियों का उदय, उत्थान। तो महात्मा गांधी और प्रोफेसर भट्ट ने ये बताया कि अगर हम कोई मीन्स एंड्स रिलेशनशिप, साध्य साधन के संबंधों को भी सर्वोदय के परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है, क्योंकि सर्वोदय कोई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। सर्वोदय कोई राजनीतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक आध्यात्मिकता जुड़ी हुई। महात्मा गांधी की एक विशेषता थी कि राजनीति के साथ नैतिकता को जोड़ते थे, और आध्यात्मिकता उनकी नसों में, स्पिरिचुअलिटी वाज प्रूव्ड ऑन हिज पल्स। महात्मा गांधी यह तो कि उन्होंने सत्याग्रह किया था, और महात्मा गांधी की समझ थी कि अन्याय का विरोध करना, अधिकार हम भले ना, अधिकार पर दावा करना अलग बात है, लेकिन अन्याय के प्रति जरूर विरोध करना चाहिए, ऐसी। और सत्याग्रह की अवधारणा महात्मा गांधी ने जो प्रतिपादित किया, तो वो एक अन्याय, ब्रिटिश राज का जो अन्याय था, अन्यायपूर्ण शासन, तो उसके विरोध में सत्याग्रह किया। तो महात्मा गांधी कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वोदय की अवधारणा आर्थिक विकास या कोई राजनीतिक विकास या राजनीतिक या आर्थिक अवधारणा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक अवधारणा रही है। और समझ ऐसी बनती है कि महात्मा गांधी स्पिरिचुअलिटी इज प्रूव्ड ऑन आवर पल्स, ऐसी अभिव्यक्ति में और ऐसा विचार मेरा बनता है। और अगर पूरे अब बहुत समय में और भी लोग हैं, और मेरी आदत भी नहीं है कि बहुत लंबा भाषण करें, क्योंकि ये समापन शब्द है, इसलिए मैं अपनी बातों को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आयोजकों को और विशेषकर जयंती जी को, कुलपति जी से तो पहले दिन बात हुई थी, लेकिन जयंत का कुलपति के आग्रह को टाला जा सकता है, लेकिन जयंत के आग्रह, क्योंकि मेरी आदत है कि जो मेरे छोटे हैं, रिसर्चर्स हैं, जुड़े हुए हैं, उनकी बात को मैं
तरजीह देता रहा। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे याद किया, और सारे पदाधिकारी को, ज्योति स्वरूप दुबे को भी उनका एक मैसेज आया था कि योग, तो मैंने एश्योर किया है कि अधिवेशन के बाद उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपके आशीर्वचन हेतु हम सब आभारी हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली सारस्वत अतिथि सम्माननीय कुलपति सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय सांची आदरणीय प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने आशीर्वचन से हम सबको अभिषिंचित करें। नमस्ते। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और भारतीय दार्शनिक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज के समापन समारोह में मैं सर्वप्रथम आप सभी का सादर वंदन करती हूँ। बहुत मूर्धन्य उपस्थिति है यहाँ। आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, नमस्ते। परमादरणीय SR भट्ट सर, प्रोफेसर सिन्हा जी, नृपेंद्र मिश्र जी, श्री सचिदानंद मिश्र जी, जयंत जी, प्रोफेसर पांडे, आप सबको अधिकतर नाम से जानती हूँ, इसलिए सबको सादर वंदन करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इस सत्र में ये अवसर दिया। पता नहीं यथेष्ट के लिए उपयुक्त हूँ या नहीं, लेकिन साहित्य की विद्यार्थिनी होते हुए सर्वोदय को थोड़ा सा अलग से देखती हूँ, जिसमें आप व्याख्या का मिल सकते हैं। और शुरुआत भी हल्के फुल्के ढंग से करूंगी कि अगर मुझे किसी को सर्वोदय समझाना है तो आमतौर की जीवन में मैं क्या कह सकती हूँ कि अक्सर कार में बैठा हुआ मैं पैदल सफर करता हूँ। अक्सर कार में बैठा हुआ मैं पैदल सफर करता हूँ। मैं मुफलिसी के दर्द को अक्सर जिया करता हूँ। हर चीज का खुद ही अनुभव करें और फिर उसके समाधान लाने के उपाय करें, ऐसा जीवन में संभव नहीं होता। कहा गया है कि एक सीता की रिफाकत अगर अपने पास है तो सब कुछ पास है, वरना जिंदगी कहते हैं जिसे राम का वनवास। हम सब उस दौर से निकलते हैं जहां कभी न कभी उस वनवास से वापस नागरिक होने की आवश्यकता होती है, और सर्वोदयी परिभाषाएं मुझे यहाँ उपयुक्त लगती है। जब गांधी राम राज्य की बात करते थे तो मैं कई बार ये पढ़ते पढ़ते सोचती हूँ कि संभावित और अपेक्षित इसमें क्या फर्क है। राम राज्य या यूटोपियन दो स्थितियां हैं हमारे सामने। जिसे हम यूटोपिया कहते हैं वो एक अपेक्षित स्थिति है, हम सबको चाहिए, हमारी अपेक्षा है। लेकिन राम राज्य संभावित स्थिति है, वो संभव है, और वो संभव सर्वोदयी भावना से ही हो सकती है। सर्वोदयी स्वयं से शुरू हो तभी समाज तक जाएगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत इसमें विशेष मत है, क्योंकि स्वयं का निर्देश नहीं, वो निषेध नहीं हो सकता है। अगर हम स्वयं का निषेध करेंगे, यानी उस पूरी समावेशित वातावरण से हमने एक महत्वपूर्ण भाग को अलग कर दिया है, और फिर वो स्थिति आएगी जिसमें श्लोक कहता है कि अग्निशेषम ऋणम शेषम शत्रुशेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। ये अग्नि, शत्रु और ऋण क्या है? क्या ये समाज है? अग्नि यानी एक दूसरे से कंपटीशन करने की अपनी जिजीविषा, फिर हमें योग्यता है या नहीं है, वो दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। वो अग्नि जो हमें दहन कर रही है, हमारी उत्तेजना का, हमारी ऊर्जा का, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम
दूसरे के बराबर जो उपभोक्ता वाली उसकी सुविधाएं हैं वो नहीं पा रही, और उसकी वजह से वो अग्नि हमें भी दहन कर रही है, हमारे वातावरण को भी दहन कर रही है। शत्रु क्या है? शत्रु वो अवस्था है जो मित्र नहीं है, जो हमारे सम्यक, हमारे समीप नहीं है, हमें एक ऑब्लिक सिचुएशन में लाके खड़ा कर देती। और समाज में हम ऐसे अनजाने अनगिनत शत्रु बनाते हैं। सबसे पहला शत्रु हमारा मन बन जाता है, जो दुविधा में और द्वंद में हमें फंसाकर साथ में खड़ा हो जाता है। हम करें या ना करें, निकले या ना निकले, कौन सी अच्छी बात है क्या नहीं है। और ये परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व, न जाने कितनी बातें इस शत्रुता से परे भी सुलझाई जा सकती थी। और तृतीय है ऋण। ऋण यानी मेरा जो देय है, क्या वो देय हमेशा धन होता है? क्या वो देय किसी न किसी तरह कर्तव्य रूप भी हो सकता है, धर्म का स्वरूप भी हो सकता है? जहां जहां ये तीन चीजें शेष रह जाती हैं। आप देखिए, समाज में आज एक जिजीविषा है कि सब कुछ फ्री मिल जाए, हमको इतनी सब्सिडी मिल जाए कि घर से एक पैसा खर्च ना करना पड़े, हमें इतनी सुविधाएं मिल जाए कि हमारा अपना कोई धन सुविधाओं को अर्जित करने में ना जाए, हम एक ऐसे पद पर पहुंच जाए जहां हमें हमारा ध्येय स्वयं ही मिलता चला जाए। ऐसी स्थिति में क्या हम मुफ्तखोरी की तरफ नहीं बढ़ रहे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने इस अधिवेशन में उठाया है। इतना सरल नहीं है कि हम इसे किताबी परिभाषाओं से बंद करके समापन समारोह स्वयं समाप्त कर दें। ये समाप्त करने के पहले हमें विचार करना होगा कि वो क्या चीज है जो सर्वोदयी बना सकती है, उसकी आवश्यकता क्यों है, समाज में सर्वोदयी भावना लाने की आवश्यकता क्यों है। शास्त्र कहता है, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः, सब तरफ से मेरे पास अच्छे भाव आ जाए, मैं संग्रहित कर लूं, तो क्या मैं उसके बाद कैपिटलिस्ट बन जाऊं? सब कुछ मेरे ही पास हो, अच्छे भाव भी मेरे पास हो, अच्छे पद भी मेरे पास हो, सबसे बड़ा सीवी भी मेरा हो, सबसे ऊंचा पद भी मेरा हो, मेरे परिवार को सब मिल जाए। क्या ये सूक्त इस तरफ ले जाता है? या अगला सूत्र भी देना पड़ेगा जो कहता है, आ वादानी जनेभ्य, जो कुछ मेरे पास है वो जन का है, जन तक जाना चाहिए। जिस रूप में मेरे पास आया, अब मेरा कर्तव्य है कि वो जन को मिले, सबको समान मिले, ये मेरा दायित्व बन जाता है। तभी मैं उस पद के लिए पुरस्कृत हूँ, वरना उस पद का मैं दुरुपयोग कर रही हूँ। मेरे विचार से जो नरसिंह मेहता कहते हैं और गांधी बाबा ने जिया, भक्ति नो मार्ग छे शूरो नो, गुजराती एक लाइन है, यानी भक्ति का मार्ग सरल नहीं है, भक्ति का मार्ग सिर्फ वीर अपना सकते हैं। और भक्ति क्या है? तो कहते हैं, विभक्त होना ही पहला निशानी है भक्त होने की। भक्त को विभक्त होना पड़ता है, तभी वो ईश्वर की शरण में जा सकता है। विभक्त किस चीज से होगा? तो हमारी तो गीता भी कहती है, और जिस गीता को अपने अभिन्न रूप में लेकर चलते थे गांधी, वो भी कहते हैं कि तीन चीजें चाहिए हमें, अनासक्ति, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ आसन। ये तीन चीजें हमें भक्त बना देती है। अनासक्ति, सच में अनासक्ति ही चाहिए, तभी हम दूसरों तक पहुंच जाएंगे। इनको मुझे नहीं लगता कि दार्शनिक परिषद में मुझे इन तीन शब्दों की परिभाषाएं करनी पड़े, रादर मुझे सीखना है आप लोगों से कि जब हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, तो क्या हम अपनी इच्छाओं को मार दे, वहां तक की बात करें, या मन को वहां ले आए जो सत्य, चित्त और आनंद की स्थिति है, जिसमें चित्त केंद्र में है। और जब चित्त हमारा सम्यक स्थल पे रहेगा, तभी सत्य और आनंद दोनों हमें बैलेंस होकर मिलेंगे। ये कब होगा? जब हम परिभाषाओं को ना बदलें। समाज की परिभाषाएं समय से आकी गई हैं,
जो जितनी पुरातन है वो उतनी ही टाइम टेस्टेड है। जो हमने एक शब्द का बड़ा दुरुपयोग कर दिया है, वो शब्द है अंधविश्वास। हम सोचते हैं जो अंधविश्वास है वो विज्ञान के विपरीत है, जबकि अंधविश्वास कहते ही उस पे हैं कि ये इतनी बार टेस्टेड है कि अब आप इसको अपने विश्वास तक ले जाइए, आपको सोचना ही नहीं है, अंधा विश्वास कर सकते हैं, इसलिए अंधविश्वास कर लीजिए। और जब तक आप उस अंधविश्वास को पुनः दोबारा तरह से प्रमाणित ना कर दें, हम कहते हैं अपने अंधविश्वास पर भी विश्वास कीजिए, जब तक आप उसको दूसरी तरह से प्रमाणित न कर दें, क्योंकि वो समय द्वारा प्रमाणित किया गया है। और ये माफ कीजिएगा, सुपरस्टिशन का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं। सुपरस्टिशन एक अलग भाव है, अंधविश्वास एक अलग भाव है, अंधश्रद्धा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो कई बार गीता कहती है अनासक्ति, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ, और इसके 3 योगावस्थाएं हैं जो गुणातीत है, जिसके जैसे गुण है राजसी, तामसी, सात्विक, उसी हिसाब से गुणयुक्त है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन योग से ही प्रसारित होते हुए हम अनासक्ति तक जा सकते हैं, स्थित प्रज्ञ तक जा सकते हैं, या निष्काम कर्म। और एक बात और, जब हम कहते हैं अनासक्ति, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ, तो हमेशा ऑर्डर ये नहीं होता है। हम अंत से भी शुरू कर सकते हैं, हम बीच से भी शुरू कर सकते हैं। हमारे कर्म की अवस्था का कोई ऑर्डर नहीं है। हम उस ऑर्डर को अपने गुणों और अनुभव से किसी ना किसी रूप में बदल के भी दे सकते हैं। जब हम योगा कर्म कौशलम कहते हैं, तो उसके बाद आता है समत्वम योग उच्यते। वो योग की अवस्था जो समत्व का भाग ले आए, वही सर्वोदयी है। मैं थोड़ा अंत अब करना चाहूंगी। अंत के लिए मैं भागवत गीता के ऊपर एक टिप्पणी जो एल्डस हक्सले ने की है उसकी बात करके अंत करती हूँ। भागवत गीता is perhaps the most systematic spiritual statement of perennial philosophy. Popularized by Huxley, the term perennial philosophy recognizes the highest common core or essence of all religions regarding the ultimate purpose of human life as to achieve a mystical or experiential union of one's self with the supreme being. हम भारतीय कहते हैं तत्त्वमसि। ये तत्त्वमसि कोई खाली ईश्वर या ब्रह्मानंद तक जाने की बात नहीं है, दूसरे के हृदय का भी समत्व तत्त्वमसि में ही समाहित है, समावेशी है। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को पूर्ण करती हूँ। आप सबका पुनः बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बहुत आपके ओजपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक